हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी मेंस 2025 का एक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो x प्लस वन बाई दिस माइनस ऑफ x प्लस वन बाई दिस। एक्चुअली ये माइनस होना चाहिए, गलती से मैंने प्लस लिख दिया है। एंड to the power 10 where x is greater than 0 is 1. Options are 210, 150, 240 and 120. तो इसमें यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं उसको हम यहाँ पे साथ साथ लिख देंगे ताकि आपको भी वीडियो समझ में आ सके। जैसे कि हम लोगों को पता है x प्लस वाई का पावर n का जो जनरल समीशन जनरल टर्म होता है वो टी आर प्लस वन होता है, और होता कितना है एन सी आर फर्स्ट टर्म लाइक x टू द पावर n माइनस आर एंड सेकेंड टर्म दैट इज y टू द पावर r। ये होता है क्या, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं। ये देखो काफी खतरनाक टर्म्स है, तो इसको बहुत इजी टर्म्स एक्चुअली है एक्चुअली। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको अगर देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हो x का पावर 1/3 का पावर 3 और प्लस ऑफ 1 का पावर क्यूब 1 का पावर 3 एंड x का पावर 2/3 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/3। सिमिलरली इसको x का पावर हाफ का स्क्वायर लिखा जा सकता है और माइनस 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। एंड ये एज इट इज, आप चाहो तो इसमें कॉमन ले लो x का पावर हाफ, तो ये हो जाएगा x का पावर हाफ और माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। ओके, ऐसे करने के पीछे का बस एक ही लॉजिक है कि ये जो एक्सपेंशन दिख रहा है हम लोगों को ना, इतना खतरनाक दिख रहा है, ये एक्चुअल में इतना खतरनाक नहीं है, ये काफी आसान सा एक्सपेंशन है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा। अब देखो इसको क्या करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो चलो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं साइड में। ये होता है ए प्लस बी, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी होता है। तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करा, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x टू द पावर 1/3 प्लस 1 एंड x टू द पावर 1/3 का स्क्वायर का मतलब x का पावर 2/3, 1 का स्क्वायर मतलब 1 और माइनस ऑफ दिस ab का मतलब x टू द पावर 1/3। ओके, एंड सिमिलरली नीचे तो एज इट इज ही फिलहाल रखना हम लोगों को, x का पावर 2/3 प्लस 1 माइनस x टू द पावर 1/3। ओके, एंड यहाँ पे बात करते देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लोगों को पहले से ये बात पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग इसको लिख सकते हो x का पावर हाफ प्लस 1 एंड x का पावर हाफ माइनस 1 डिवाइड बाई x का पावर हाफ तो कॉमन था आपका, तो ये बना x का पावर हाफ माइनस 1। अब दिस टोटल टू द पावर 10। अब देखो टर्म्स को मिला के देखोगे ना, तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एकदम सिमिलर टर्म्स है। सिमिलरली इसका डिनोमिनेटर का ये वाला पार्ट और न्यूमरेटर का ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो जो बचा हुआ टर्म है वो क्या है, उसको एक बार फ्रेज करके लिख लेते हैं। ये है आपका x का पावर 1/3 प्लस 1 फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट एंड माइनस के साथ इसको अगर सेपरेट डिवाइड करोगे लाइक दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, तो क्या होता है देखो, तो x टू द पावर हाफ बाय x टू द पावर हाफ और प्लस 1 बाय x टू द पावर हाफ एंड दिस होल टू द पावर 10। तो ओवरऑल ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा और ये तो एज इट इज रहने वाला है। तो बैलेंस करो तो दिस इज x टू द पावर 1/3 प्लस 1, दिस इज माइनस 1 एंड माइनस ऑफ x टू द पावर माइनस ऑफ हाफ हो जाएगा। मैंने ऊपर को नीचे को शिफ्ट करा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा एंड दिस टोटल टू द पावर 10, which means ये 1 और 1 भी कटा और फाइनली जो एक्सपेंशन बचा वो किसका बचा, वो जो टर्म बचा x का पावर 1/3 माइनस x का पावर माइनस ऑफ हाफ टू द पावर 10। देखो ये टर्म आसान सा बचा जो कि क्वेश्चन में कितना खतरनाक दिख रहा था। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसमें जनरल टर्म अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं। उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जनरल टर्म लिखने वाले हैं इस लास्ट वाले टर्म्स का। देखो ये जो लास्ट बाइनोमियल टर्म आया हुआ है इसका जनरल टर्म लिखते हैं। तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 सी आर। फर्स्ट टर्म जो कि x का पावर 1/3 है
दिस टोटल टू द पावर n माइनस आर मतलब 10 माइनस आर, एंड सेकेंड टर्म जो कि माइनस ऑफ x टू द पावर माइनस हाफ है, इसका पावर हो जाएगा r, जो कि होता है ना y टू द पावर r, तो मैंने y टू द पावर मतलब माइनस ऑफ x का पावर माइनस हाफ टू द पावर r लगा दिया। देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो मैंने y को पॉजिटिव लिया था, अगर यहाँ पे माइनस y रहता तो माइनस y लेके लगाते। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव था तो मैंने माइनस ले लिया। अब इस दोनों x को कलेक्ट करते हैं एक जगह पे। देखो सबसे पहली बात, ये माइनस तो अलग कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, दिस इज 10cr एंड x का ओवरऑल पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस r बाई 3 एक के पास था, और इसमें है माइनस ऑफ r बाई 2। बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। अब बोला मैंने ऐड हो जाता है, फिर माइनस कहां से आया, तो देखो यहाँ पे माइनस r बाई 2 था तो मैंने उसको एज इट इज रखा। अब क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपको बोला हमको x नहीं चाहिए, हमको चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, और इंडिपेंडेंट ऑफ x तभी मिलेगा जब x का पावर कितना होगा 0 होगा। तो इस x का पावर को हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो चलो इसमें पुट करा जाए 10 माइनस r बाई 3 माइनस ऑफ r बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 20 माइनस 2r माइनस ऑफ 3r बाई 6 इक्वल्स टू 0। इस 6 को खत्म करो एंड वी गॉट द वैल्यू 20 माइनस ऑफ 5r इक्वल्स टू 0, विच इज r इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो r का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 4। अब एक काम खत्म करना है, आपको चाहिए था टर्म चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला, तो x का वैल्यू तो 0 हो गया, अब r के जगह 4 पुट करने पे x का वैल्यू 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है, तो चलो कर देते हैं। रिक्वायर्ड टर्म जो कि इंडिपेंडेंट है x का, तो उसके लिए हम लोगों को r को क्या पुट करना पड़ेगा 4 पुट करना पड़ेगा। तो दिस इज माइनस 1 टू द पावर 4 इंटू 10c4। अब 10c4 फैक्टोरियल का टर्म के अकॉर्डिंग आप ब्रेक कर सकते हो, तो दिस इज 1। देखो एक्चुअली ना एक फॉर्मूला होता है 10/4 9/3 एंड 8 इंटू 7/2। क्या होता है फॉर्मूला, एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लो कि NCR है तो दिस कैन बी रिटन एज n by r इंटू n माइनस 1 c r माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है किसका, कॉम्बिनेशन का। तो मैंने इसको रिपीट करा 2-3 बार, जैसे कि NC2 का भी मुझे फॉर्मूला याद है, अगर आपको भी पता होगा ही एक्चुअली, n माइनस 1/2 होता है, ये होता है NC2 का फॉर्मूला। एग्जाम्पल के लिए देखो मैंने लिखा 10C4, तो दिस कैन बी रिटन एज 10/4 इंटू n माइनस 1 मतलब 9 हो जाएगा, और c r माइनस 1 मतलब 3 हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग दिस इज 10/4 और दिस इज 9/3 और 8c2 हो जाएगा। मैंने उसी फॉर्मूला को रिपीट करा, यहाँ पे देखो NCR को फिर से रिपीट करा, और 8c2 में ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जो कि वहां पे मैंने लिखा हुआ है। ओके, अब बस कैंसिल करना और काम करना, जैसे कि 4 और 2 मिला के 8 कैंसिल करेंगे, और 3 3 9, 3 इंटू 7 करोगे तो 21, और एक 0 लग जाएगा 10 के वजह से। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है हम लोगों का। तो यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।